हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम मुझे भक्तों का बहुत बहुत आभार, उन्होंने मुझे अवसर दिया भगवान के बारे में कुछ बोलने का। खासकर अभी 2 दिन में दशहरा का ये बहुत पवित्र तिथि आ रहा है, तो आज हम भगवान राम की लीलाओं के बारे में, कैसे भगवान राम रावण का वध करते हैं, ये कहानी के बारे में सुनने का प्रयास करेंगे। तो जब भी मैं मॉड्यूल सेंटर में आता हूँ तो मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि श्री प्रभुपाद की कृपा से, गौर कथाएं की कृपा से ऐसे भी स्थान पे इस्कॉन का सेंटर है, सब जगह अलग वातावरण है। तो देयर इज अ ब्यूटीफुल टेंपल ऑफ कृष्णा। थोड़े दिन पहले हम गोवर्धन इको विलेज गए थे, तो वहाँ पे कीर्तन मिला था। तो वहाँ पे एक माता जी आई थी, अमेरिकन अच्युत गोपी, इतनी सुंदर तरीके से कीर्तन कर रहे थे, सब लोग इतने पागल हो गए। तो मैं सोच रहा था श्री प्रभुपाद की असीम कृपा है गौर की कि उन्होंने किस किस के हृदय को परिवर्तन कर दिया, हम सोच भी नहीं सकते। जहाँ पे भी हम प्रभुपाद के दिए हुए फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, वो जगह का परिस्थिति कुछ भी हो, लोगों का मनस्थिति कुछ भी हो, ये हरिनाम का शक्ति और महाप्रभु का ये जो आंदोलन है बहुत शक्तिशाली है। प्रैक्टिकली हर व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित कर सकता है। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ये दुनिया में बार बार अवतार लेते हैं अलग अलग रूप में। इसके लिए प्रमुखता 3 कारण है। साधुओं की रक्षा करने के लिए, असुरों का दमन करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। तो ये प्रमुख 3 कारण है। तो वैसे ही त्रेता युग में जब भगवान राम का अवतार होता है, केशव दुर्ता राम शरीर जय जगदीश हरे, भगवान आते हैं भक्तों के साथ बहुत सुंदर लीला करने के लिए और रावण का वध करने के लिए भी। तो हमारे आचार्य समझाते हैं, हालांकि भगवान असुरों का दमन करते हैं, पर असुरों का दमन करना भगवान के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान आसानी से कर सकते हैं। प्रमुखता आता है भगवान भक्तों के साथ लीला करने के लिए। तो कृष्ण लीला हो या राम लीला हो या गौर लीला हो, अल्टीमेटली भगवान ये सब लीलाओं के माध्यम से हम सबको विषय दे रहे हैं ताकि हम उनके बारे में चिंतन, श्रवण, कीर्तन कर सके। जब गोपियां वृंदावन में, कृष्ण भगवान थोड़े साल वृंदावन में रह वृंदावन से चले जाते हैं, उसके बाद गोपियां कभी कृष्ण को मिलते नहीं है। एक बार मिलते हैं कुरुक्षेत्र के रणभूमि में, पर अल्टीमेटली कृष्ण के संग में रहते हैं। कैसे? भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन का ये मार्ग। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो अवसर मिल रहा है भक्तों के संग में आके भगवान का कथा सुनना, ये बहुत बड़ा भाग्य है। इट इज अ वेरी ग्रेट फॉर्चून। 84 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद व्यक्ति को ये भाग्य मिलता है। तो जब हम भक्ति में आते हैं, ये कृतज्ञता भाव से रहना और बहुत ग्रेटफुल मूड में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी हम भक्ति के ये मार्ग को थोड़ा और गंभीरता से, प्रेम से ले सकते हैं। तो जैसा बता रहा था, भगवान का अलग अलग अवतार होता है, अलग अलग कारण के लिए। प्रमुखता भक्तों की रक्षा और असुरों का दमन। तो जब भगवान रामचंद्र के रूप में आते हैं, भगवान रामचंद्र बहुत सुंदर लीलाएं करते हैं और अल्टीमेटली रावण का वध करते हैं। गीता में अर्जुन भगवान कृष्ण को प्रश्न पूछता है, ये 3रे अध्याय है। तो अर्जुन का प्रश्न है, हे भगवान, कौन सा कारण है जिसकी वजह से न चाहते हुए भी हम गलत कार्य करते हैं? तो भगवान कृष्ण बताते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापात्मा विधि एनम इह वैरिणम। तो भगवान कृष्ण बताते हैं, हम सबका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? काम वासना, लस्ट। काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। और ये काम कहां से आता है? रजोगुण से, मोड ऑफ पैशन से। और कृष्ण बोलते हैं महाशनो महापात्मा, इट इज अ ग्रेट एनिमी। तो ये जो रावण है एक्चुअली हम सबके हृदय में है। और रावण किसको संबोधित करता है? काम वासना। हम सब जानते हैं
भागवतम के तीसरे स्कंद में कहानी आती है जब चतुष्कुमार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र वैकुंठ जाते हैं विष्णु का दर्शन करने के लिए। 6 द्वार में उनको प्रवेश मिलता है, पर 7वें द्वार में विष्णु के द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय, इनको रोक देते हैं। उस समय चतुष्कुमार जय और विजय को श्राप देते हैं कि आपको भौतिक दुनिया में असुर योनि में जन्म लेना पड़ेगा। तो ये जय विजय 3 युग में, सत्य त्रेता द्वापर में असुरों के रूप में आते हैं। सत्ययुग में कौन सा असुर बनता है? हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष। त्रेता युग में रावण, कुंभकर्ण। द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र। और ये जो 2 जय विजय 3 बार जब जन्म लेते हैं असुर की योनि में 3 युग में, हमारे 6 अनर्थों को संबोधित करते हैं। हिरण्याक्ष सतयुग में, हिरण्याक्ष लोभ का रिप्रेजेंटेटिव है, सिंबल ऑफ ग्रीड। हिरण्याक्ष का अर्थ क्या है? हिरण्य का अर्थ है सोना। तो हिरण्याक्ष क्या करता था? धरती से उसने इतना सोना निकाला, धरती अपने स्थान से गिर के गर्भोदक सागर में चली गई। इसलिए भगवान को आना पड़ा वराहदेव के रूप में, उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया। सो हिरण्याक्ष रिप्रेजेंट्स ग्रीड, लोभ और कमाने के लिए और प्राप्त करने के लिए। और हिरण्याक्ष का जो भाई है हिरण्यकशिपु, इसको संबोधित करता है एरोगेंस, प्राइड। हिरण्यकशिपु को लगता है मैं ही भगवान, उसने सभी देवी देवताओं को कंट्रोल कर दिया। उसने अपने पूरे राज्य में मंत्र, नया मंत्र शुरू कर दिया। मंत्र क्या था? ओम नमो हिरण्यकशिपाय नमः। कैसा लगेगा नया मंत्र? आज से पूरे राज्य में सब लोग वही जप कर रहे हैं, सिर्फ प्रहलाद छोड़ के। प्रहलाद महाराज महामंत्र जप कर रहे हैं, बाकी सब लोग ये हिरण्यकशिपु मंत्र जप कर रहे हैं। इतना प्राइड था, उसको लग रहा था मैं ही भगवान हूं। तो भगवान आके इसके अहंकार को मिटा देते हैं। तो फिर से त्रेता युग में हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष कौन से रूप में आते हैं? रावण और कुंभकर्ण। तो रावण किसको संबोधित करता है? काम वासना, लस्ट। तो हम रामायण पढ़ेंगे, रामायण में भगवान राम का भी चरित्र है, रावण का भी चरित्र है। तो रावण का जिंदगी देखोगे पूरा काम वासना के पीछे ही लगा है। तो रावण का प्रिंसिपल था जो भी दुनिया में सुंदर दिखा उठा के सीधा लाता था, परमिशन नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उसको लग रहा था सब कुछ मेरे भोग के लिए, आई एम द एंजॉय। काम वासना मतलब लोगों को लगता है ये पूरा दुनिया भगवान ने, भगवान करके सोचते नहीं, पूरा दुनिया अल्टीमेटली मेरे एंजॉयमेंट के लिए है, आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल आई सर्वे। तो जितने भी सुंदर स्त्रियां हैं सबका अपहरण करके रावण उसने लंका में रख दिया। He got everyone to लंका। मंदोदरी से विवाह किया। एक बार हिमालय जाता है, हिमालय में अपने पुष्पक विमान से उड़ता है, वो देखता है कि एक बहुत सुंदर स्त्री है जिसका नाम है वेदवती। तो वेदवती तपस्या कर रही है, क्योंकि वेदवती का भाव है कि मुझे विष्णु को प्राप्त करना है पति के रूप में। तो रावण जाके उसके पास भी जाता है। वेदवती बोलती है मैंने दिल दे दिया विष्णु को, फिर भी रावण उसके बाल को पकड़ के एंजॉय करने का प्रयास करता है। उस समय वेदवती अपने आप को जला देती है और वेदवती श्राप देती है रावण को, आगे जाके मैं फिर से आऊंगी और तुम्हारे पूरे कुल का नाश का कारण करूंगी। तो इस तरह से रावण ने इतना सारा श्राप इकट्ठा कर दिया। तो रामायण में यह प्रसंग आता है, इतने सारे स्त्रियों के बावजूद भी रावण संतुष्ट नहीं था। भगवान कृष्ण यही तीसरे अध्याय जहां पे काम के बारे में भगवान वर्णन कर रहे हैं, तो भगवान बताते हैं आवृतम ज्ञानम एकेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनन्येन च। ये काम वासना नष्ट किसकी तरह है? अग्नि की तरह है, नेवर सैटिस्फाइड। आप अग्नि में कितना भी फ्यूल डालो, घी डालो, अग्नि को लेकर के बस बहुत हो गया नहीं, जितना डालोगे उतना अग्नि और तेजी से बढ़ेगा। तो वैसे ही ये काम वासना ऐसा है। तो रावण जब इतिहासों में, खासकर रामायण महाभारत, भारतवर्ष का 2 महत्वपूर्ण इतिहास है, इससे हमको सीखना है क्या करना है
किसकी तरह बनना है और किसकी तरह नहीं बनना है। तो रावण के पचिनों पे जाएंगे तो डेफिनेटली हमारा नाश होगा। तो रावण इतने सारी स्त्रियां थे फिर भी संतुष्ट नहीं था। तो रामायण में प्रसंग आता है जब भगवान राम अयोध्या से निकल के लक्ष्मण और सीता मैया के साथ भ्रमण करते हुए चित्रकूट, दंडकारण्य फॉरेस्ट और फाइनली नासिक पंचवटी आते हैं। तो पंचवटी में शूर्पणखा आती है। शूर्पणखा कौन है? रावण की बहुत सुंदर बहन। तो शूर्पणखा आती है क्योंकि शूर्पणखा जब भगवान राम को देखती है इतनी मोहित होती है, सीधा आती है राम को प्रपोज करने के लिए, मुझे आपसे विवाह करना है। तो भगवान राम थोड़ा मजाक में के मूड में थे। भगवान राम शूर्पणखा को बोलते हैं देखो आप मेरे साथ विवाह करोगी, मेरा ऑलरेडी विवाह हो चुका है सीता के साथ, आपको मेरा को वाइफ बन के रहना पड़ेगा। आप लक्ष्मण के साथ विवाह करो, लक्ष्मण तो बैचलर है अभी भी, हालांकि शादी हुआ है, वहां पे तो लक्ष्मण अकेले थे। तो शूर्पणखा जाती है लक्ष्मण के पास, मुझे आपसे विवाह करना है। लक्ष्मण बोलते हैं देखो आप मेरे से विवाह करोगी, मैं तो भगवान राम का दास हूं, तो आपको सीता का दासी बनना पड़ेगा, इससे अच्छा राम से ही शादी करो। तो शूर्पणखा फिर से जाती है राम के पास। तो इस तरह से लक्ष्मण और राम खेल रहे हैं और फाइनली शूर्पणखा को समझ में आता है ये दोनों मेरे साथ खेल रहे हैं। तो वो सीता को खाने के लिए आती है क्योंकि उसको लगता है ये पूरे समस्या का जड़ कारण है सीता, इसको समाप्त करो। तो दोनों राम और लक्ष्मण मेरे हो जाएंगे। रावण सीता का भोग करना चाहता है, राम को समाप्त करना चाहता है, और रावण की बहन है शूर्पणखा राम और लक्ष्मण को भोग करना चाहती है, सीता को समाप्त करना चाहती है। पूरा परिवार ही थोड़ा गड़बड़ वाला है, ठीक है। तो जब शूर्पणखा भागते हुए आती है सीता को मारने के लिए, उस समय भगवान राम लक्ष्मण को बोलते हैं बहुत हो गया, कुछ तो करो। तो लक्ष्मण अपना तलवार उठाते हैं और क्या करते हैं, शूर्पणखा के नाक और कान को काट देते हैं। तो इतिहास का पहला ईएनटी सर्जरी, ईएनटी सर्जरी पता है ना, तो पहला ईएनटी सर्जरी किसने किया? लक्ष्मण ने किया, ठीक है। कान और नाक को काट दिया, इमेजिन करो कान नहीं है नाक नहीं है, कैसा लगेगा उनकी। तो शूर्पणखा को इतना दर्द हो रहा था फिजिकली और उससे ज्यादा अहंकार के स्तर पे, ईगो वाज सो हर्ट। वो भागते हुए आती है, शूर्पणखा के कजिन ब्रदर्स थे खर और दूषण, उन दोनों वो वही एरिया में दे वर पोस्टेड। तो रावण क्या करता था, अपने अलग अलग रिश्तेदारों को जो सब असुर थे, राक्षस वृत्ति के थे, उनको अलग अलग स्थान पे पोस्ट किया था। तो जनस्थान था जहाँ पे खर और दूषण थे। तो अभी भी आप नासिक जाओगे तो ये सब स्थान अभी भी है, जनस्थान जहाँ पे खर और दूषण रुके थे। तो शूर्पणखा जाती है, खर और दूषण को बोलती है देखो जब राम और लक्ष्मण ने मेरे साथ ये कर दिया। तो खर और दूषण 14,000 सेना को लेके आते हैं राम और लक्ष्मण के साथ युद्ध करने के लिए। तो राम अकेले, लक्ष्मण को बोलते हैं सीता मैया का देखभाल करना, अकेले थोड़े मिनटों में सबको मार देते हैं, खर और दूषण और 14,000 राक्षसों को। तो शूर्पणखा भी क्या करती है, वहां से सीधा भागती हुई लंका आती है। तो लंका में आके शूर्पणखा रावण के सामने सीता की सुंदरता का वर्णन करती है। शी डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ सीता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रामायण में ये कहानी, क्योंकि हम दशहरा अभी जो 2 दिन में आने वाला है, दशहरा वो तिथि है जहाँ पे भगवान राम रावण को मारते हैं या रावण का पतन हो जाता है। तो ये जीव का, व्यक्ति का पतन कैसा होता है उसकी शुरुआत है ये प्रसंग। तो जब शूर्पणखा जाती है रावण के पास, शूर्पणखा क्या करती है, सीता का वर्णन करती है। अब तक रावण ने सीता को देखा ही नहीं, नो पिक्चर, ही हैज नेवर सीन सीता। तो जब शूर्पणखा वर्णन करती है सीता की सुंदरता के बारे में, रावण के मन में विचार आने लगता है। सीता के बारे में रावण क्या करना है, चिंतन मनन करता है। गीता में ये 2 श्लोक हैं, 2nd चैप्टर वर्स 62 एंड 63, 2 श्लोक हैं जहां पे भगवान कृष्ण बताते हैं जीव का पतन कैसा होता है। गीता जो है ना, भगवान कृष्ण की शिक्षाएं हैं, प्रिंसिपल्स है।
प्रिंसिपल्स का प्रैक्टिकल केस स्टडी इतिहास में आता है। तो रामायण महाभारत और गीता इनका इंटर रिलेट, ये फिलॉसफी है और फिलॉसफी के कनेक्टेड स्टोरीज हैं रामायण और महाभारत। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे बताते हैं ध्यायतो विषयान् पुंसान् संगास्तेषु पजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमात् स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। व्यक्ति का पतन कैसा होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देते हैं भगवान। तो शुरुआत होती है ध्यायतो विषयान् पुंसाम्। पुंसाम् का अर्थ है पर्सन। जब व्यक्ति विषय वस्तु के बारे में, ये दुनिया की चीजों के बारे में भोग करने की इच्छा से सोचता है, ध्यान करता है, व्यक्ति का पतन शुरू होता है। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द माइंड। सब कुछ मन से शुरू होता है। ये मन के वजह से हमारा पतन होता है और यही मन की वजह से जब हम मन को कृष्ण के सेवा में लगाएंगे, मन बना भगवतो मध्याजी माम नमस्कुरु, अल्टीमेटली ये मन ही हमको ये भवसागर से पार कराएगा। सो माइंड एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है। जैसे चाकू है, चाकू अच्छा है कि बुरा है किसके हाथ में है उस पर निर्भर है। लेकिन चोर के हाथ में है तो चाकू बहुत डेंजरस है, पर सर्जन के हाथ में है तो चाकू अच्छा भी है। तो वैसे मन जब रावण जैसे व्यक्ति के हाथ में होता है उसके पतन का कारण बनता है। तो रावण उस दिन से कंटिन्यूअसली किसके बारे में चिंतन कर रहा है, सीता, मुझे सीता को प्राप्त करना है। इमेजिन करो, मन का ये स्वभाव है, उसके पास इतने सुंदर स्त्रियां थे, फिर भी जब उसको लगता है सीता मुझे नहीं है मेरे पास, उसका पूरा फोकस उसी में चला गया, बाकी चीजों में आनंद ले ही नहीं पाता। तो मन जो है हमेशा जो चीज नहीं है हमारे पास उसी के पीछे लगता है। तो रावण कंटिन्यूअसली चिंतन कर रहा है सीता के बारे में, और जितना सोचता है सीता के बारे में काम वासना में, उसके अंदर ये जो सीता के संभोग करने का काम वासना और तीव्रता से बढ़ता है। सो अटैचमेंट, आसक्ति एक बाण की तरह है। इट इज लाइक एन एरो, धीरे धीरे प्रवेश करता है। एरो इट एंटर्स वेरी स्लोली, बट प्रवेश करने के बाद उसको निकालना मुश्किल है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इट आउट। तो धीरे धीरे जितना चिंतन कर रहा है रावण सीता के बारे में, उतना ज्यादा आसक्त होता है। ये दुनिया में देखिए, जब तक मन है, मन में अलग अलग विचार आएंगे, पर अगर हमने किसी विचार को पकड़ के रख लिया, वही विचार के बारे में बार बार चिंतन करने लगते हैं, उससे हम आसक्त बनते हैं। तो रावण इतना आसक्त हो जाता है सीता से, वो डिसाइड करता है मुझे सीता चाहिए ही चाहिए। शास्त्र वर्णन करता है मन के ना 3 सिम्टम्स हैं, लक्षण है मन के, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। मन के 3 लक्षण क्या है? सोचना, महसूस करना और इच्छा, विलिंग, कार्य करना वो प्राप्त करने के लिए। तो सब कुछ कहां से शुरू होता है? थिंकिंग। तो रावण सीता के बारे में थिंक करने लगा ज्यादा, कंटिन्यूअसली स्टार्टेड टू थिंक। थिंकिंग से क्या होता है? फीलिंग। थिंकिंग बुद्धि के स्तर पे होता है, मन के स्तर पे। फीलिंग हृदय के स्तर पे। जब हम किसी चीज या किसी व्यक्ति के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो क्या होता है? हृदय भी कनेक्ट होता है, इमोशंस कनेक्ट होते हैं। और जब इमोशंस कनेक्ट होते हैं, व्यक्ति कुछ भी करता है वो प्राप्त करने के लिए। तो रावण सीता जाता है उसके अंकल के पास। रावण का एक अंकल था जिसका नाम था मरीच। आप लोगों ने सुना है मरीच के बारे में? जब विश्वामित्र मुनि पहले बार अयोध्या आते हैं तो समय भगवान राम का आयु होगा 16 साल, 14-16 साल, छोटे बालक थे। अभी अभी उनका पढ़ाई हुआ था, धनुर्विद्या इत्यादि सीखा था। तो विश्वामित्र मुनि वहां पे आ जाते हैं दशरथ महाराज के पास और बोलते हैं मुझे राम चाहिए, क्योंकि सुबाहु, मरीच और ताटक मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, इनका वध करने के लिए राम को भेजो। तो दशरथ महाराज राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र मुनि के साथ भेजते हैं। तो ताटक के 2 पुत्र थे, मरीच और सुबाहु। तीनों आते हैं विश्वामित्र मुनि के यज्ञ को
भंग करने के लिए। तो भगवान राम पहले ताटक का वध करते हैं। आप कृष्ण लीला में भी देखोगे और रामलीला में भी, दोनों जगह पे पहला असुर भगवान मारते हैं वो स्त्री है। कृष्ण लीला में द फर्स्ट डीमन कृष्णा किल्ड इज पूतना, 6 दिन के थे कृष्ण। तो वैसे रामलीला में भगवान किसको मारते हैं? पहला ताटक, ओपनिंग एंट्री, तो ताटक का वध करते हैं, उसके बाद सुबाहु का वध करते हैं। और मरीच को भगवान राम क्या करते हैं? एक बाण से मरीच को इतने तेजी से वो बाण छोड़ते हैं, 60,000 मील दूर जाके मरीच गिरता है। कैन यू इमेजिन? 60,000 माइल्स इट जस्ट गोस एंड फॉल्स, समुद्र के बीच में जाके गिरता है। तो मरीच, सुबह वो ताटक मर गए, मरीच बच गया। और उस दिन से मरीच इतना डरा हुआ था, इतना डरा हुआ था, जब भी वो शब्द राम नहीं र सुनता था ना, कांपता था वो। जहां पे भी देखता था उसको राम ही दिखते थे, बहुत डरा हुआ था। तो रावण जाता है मरीच के पास और रावण बोलता है, देखो मुझे सीता चाहिए, इसमें आप मेरा मदद करो। तो जब मरीच फिर से राम के बारे में सुनता है, बहुत डर जाता है। पर रावण बोलता है, देखो तुम मदद नहीं करोगे तो मैं तुमको मार दूंगा। तो मरीच मान लेता है। तो हम सब जानते हैं कहानी, डिटेल में जाएंगे तो मिनटों चलेगा रामायण की कहानी। तो मरीच वो हिरण का रूप लेता है, मृग, सोने का मृग, और सीता मैया को मोहित करने के लिए आता है। और भगवान राम मरीच के पीछे भागते हैं। उस समय रावण आके सीता का अपहरण करके लंका लेके जाता है। तो आप पूरा रामायण पढ़ोगे ना ध्यान से, सीता को भोग करने के लिए रावण को कितना कष्ट उठाना पड़ा। तो ये दुनिया में भोग करने का जब इच्छा होता है ना, व्यक्ति को बहुत संघर्ष, बहुत प्लानिंग और बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। जाके प्लानिंग किया, किडनैप किया, मरीच को मार दिया, और जब लेके आते हैं पुष्पक विमान में, बीच में जटायु आ जाता है, जटायु के साथ युद्ध होता है, लंका लेके आते हैं। रोज रावण जाता है अशोक वाटिका सीता को प्रपोज करने के लिए। सीता इतनी बुरी शब्द बोलती है रावण को। तो रावण पूरे दुनिया का राजा, उसके महल में सब इंद्र चंद्र सब दास के रूप में सेवा कर रहे हैं, पर सीता एक स्त्री रावण को इतना कठोर शब्द बोलती है, फिर भी रावण सहन करते हुए बैठता है। मतलब सो मच यू हैव टू टॉलरेट फॉर एंजॉयमेंट, वो करने के लिए इतना सहन करना पड़ता है। और जैसे ये श्लोकों में भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं, जब व्यक्ति को काम वासना उत्पन्न होता है और वो काम पूरा नहीं होता ना, व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है। सो लस्ट एंड एंगर। तो क्रोध को, क्रोध का दूसरा नाम है संस्कृत में कामानुज। क्रोध क्या है? काम का छोटा भाई। जब काम वासना पूरा नहीं होता तो क्या होता है? क्रोध। तो रावण को हर चीज पे क्रोध आ रहा था, एवरी टाइम वाज वेरी एंग्री एट स्मॉल थिंग्स। तो फाइनली उसके जिंदगी में भगवान राम इतने सारे लोगों को भेजते हैं रावण को एडवाइस देने के लिए, छोड़ दो सीता, सीता को छोड़ दो तुम खुश रहोगे। पर रावण सुनने के लिए तैयार नहीं, इज नॉट रेडी टू लिसन। जैसे यहाँ पे भगवान कृष्ण बताते हैं, क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो। जब काम क्रोध आता है हृदय में, व्यक्ति का बुद्धि काम ही नहीं करता, उसको समझ नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग राइट और रॉन्ग, ही नेवर अंडरस्टैंड्स। तो रावण की जिंदगी में जैसा बता रहा था, भगवान राम अलग अलग लोगों को भेजते हैं। पहला व्यक्ति आते हैं लंका में रावण को चेतावनी देने के लिए, हनुमान जी। भगवान राम हम्पी किष्किंधा से हनुमान जी को भेजते हैं। तो हनुमान जी अकेले बंदर रावण के लंका के अंदर प्रवेश करते हैं। सीता मैया को संदेश तो देते ही हैं, पर पूरे अशोक वाटिका को तोड़ देते हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी एक ऐसे बढ़िया सेवक थे। 3 कैटेगरी के सर्वेंट्स होते हैं दास। 3rd कैटेगरी का सर्वेंट है, आप उसको सेवा दो, वो कुछ ना कुछ कारण बताएगा नहीं करने के लिए। अरे प्रभु जी नहीं होगा, बहुत गड़बड़ है, ये है वो है, अलग अलग एक्सक्यूज देगा, क्यों नहीं हो सकता उसके ऊपर सेमिनार देगा, लेकिन व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल। इसको 3rd क्लास सर्वेंट बोलते हैं। जो बोला है वो भी नहीं करता। 2nd क्लास सर्वेंट है, जो बोला है
उतना ही करेगा, उससे थोड़ा भी ज्यादा नहीं, बस व्हाट इज टोल्ड एग्जैक्टली दैट मच। पर फर्स्ट क्लास सर्वेंट है, जो बोला है वो करते हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा ही कर लेते हैं अपने मालिक के भाव को समझते हुए। तो हनुमान जी सीता को संदेश तो दे देते हैं, पर हनुमान जी को लगता है कुछ एक्स्ट्रा भी सेवा करना चाहिए। अशोक वाटिका को तोड़ देते हैं। क्यों अशोक वाटिका को तोड़ते हैं हनुमान जी? क्योंकि अशोक वाटिका ना रावण का फेवरेट गार्डन था। तो हनुमान जी रावण को मिलना चाहते थे। अभी रावण लंका का राजा है, थोड़ी तो बंदर से मिलेगा, अभी अटेंशन सीख करना पड़ेगा। तो जो वीक पॉइंट है रावण का, उसी पे प्रहार करो। तो अशोक वाटिका को इतना तोड़ दिया, रावण अपने अलग अलग सेनापति को भेजता है, बहुत सारे योद्धाओं को भेजता है, तो हनुमान जी सबको मार देते हैं। और फाइनली इंद्रजीत हनुमान जी को ब्रह्मपाश में बांध के रावण के सामने लेके आता है। तो हनुमान जी रावण को सीधा चेतावनी देते हैं, देखो भगवान राम के सेना में अनंत बंदर है, करोड़ों अरबों बंदर है, उसमें से मैं सबसे तुच्छ बंदर हूं। क्योंकि मैसेंजर के रूप में किसको भेजते हैं? दूत के रूप में। जो बाकी कुछ नहीं कर सकता ना, उसको बोलेंगे ठीक है तो मैसेज तो दे के आ, एटलीस्ट गिव अ मैसेज। तो हनुमान जी बोलते हैं मैं पूरे राम की सेना में सबसे तुच्छ बंदर हूं, देखो मैंने क्या कर दिया तेरे लंका का। और अभी ये ट्रेलर है, एक्शन मूवी में अभी करने वाला हूं, ठीक है। तो हनुमान जी बताते हैं रावण को, फिर भी रावण को बुद्धि नहीं आ रहा, डजंट अंडरस्टैंड, क्योंकि आसक्ति है और काम वासना है सीता के प्रति। तो हनुमान जी बोलते हैं रावण को छोड़ दो, सीता बच जाओगे, नहीं तो सीता तुम्हारे पूरे लंका का नाश का कारण बनेगी। तो रावण सुनने के लिए तैयार नहीं। तो रावण हनुमान जी को मारने ही वाले हैं, तो समय विभीषण आके रावण को बोलते हैं नहीं दूत को नहीं मारते, दूत को दंड दे सकते हैं पर मार नहीं सकते। तो हनुमान जी की पूंछ को जला देते हैं। तो हम सब जानते हैं हनुमान जी तो बहुत बुद्धिमान है। हनुमान जी रावण के ये जो उन्होंने पूंछ जलाया था हनुमान जी का, हनुमान जी वो आग लेके पूरे लंका को जला देते हैं। He burns the entire लंका। चेतावनी दिया, चेतावनी शब्दों से जो व्यक्ति नहीं समझता उसको ऐसा एक्सपीरियंस से समझता है। तो हनुमान जी पूरे लंका को जला के सिर्फ विभीषण के बल को छोड़ देते हैं और वापस आ जाते हैं भगवान राम के पास। तो रावण इतना परेशान है, एक बंदर लंका के बीच में घुस के उसने इतना तंग किया, रावण से कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड। तो वर्णन आता है उस समय अगला दिन, थोड़े दिनों में रावण जो है ना अपने सब मंत्रियों को बुला के मीटिंग लेता है, क्योंकि रावण एक्चुअली डर गया हनुमान जी के चेतावनी से, इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज था। तो सब मंत्रियों को बुलाता है और पूछता है आपको क्या करना चाहिए, आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि अभी हनुमान तो गए तो डेफिनेटली हनुमान राम को संदेश देंगे और राम आएंगे वानर सेना के साथ और युद्ध करेंगे। सो व्हाट वी शुड डू। तो वहां के रावण के जितने भी दोस्त थे ना, वो सब फ्लैटरर्स थे। फ्लैटरर्स मतलब सत्य बोलने वाले नहीं थे, सिर्फ रावण का गुणगान कर रहे थे। वो सब लोग रावण का गुणगान करने लगे, आप चिंता मत करो, हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम बहुत शक्तिशाली हो, राम और लक्ष्मण मनुष्य हैं और ये तुच्छ बंदर क्या करेंगे, आपने बड़े बड़े देवताओं को, इंद्र को परास्त कर दिया, इन सब का कुछ औकात ही नहीं है। एवरीवन इज फ्लैटरिंग रावण। उस समय रावण के छोटे भाई विभीषण उठते हैं और विभीषण सबके सामने रावण को बोलते हैं देखो रावण, मैं आपका हितैषी हूं, ये सब लोग दोस्त के रूप में आपके दुश्मन हैं। तो चाणक्य पंडित बताते हैं हमारा हितैषी कौन है, जो हमको सत्य बताता है। जनरली हम किसको हमारा दोस्त मानते हैं, जो हमारा गुणगान करते हैं उसको हमारा दोस्त मानते हैं, पर रियल फ्रेंड इज वन हु इज रेडी टू करेक्ट ऑल्सो, करेक्ट भी करता है। तो विभीषण भगवान रावण को बोलते हैं देखो मैं तुम्हारा हितैषी हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो मेरा आपसे सुझाव है सीता को दे दो। जब से आप सीता को लेके आए हो पूरे लंका में इतने सारे अपशकुन हैं, यज्ञ कुंड में यज्ञ ठीक तरह से जल नहीं रहा है, गाय से दूध निकालते ही दूध दही बन जाता है, इतने सारे अपशकुन हैं, कौवे आते हैं, अलग अलग गीत आते हैं, बहुत डरावना वातावरण है, अब छोड़ दो सीता को। तो रावण सुनने के
मूड में नहीं है, इज नॉट रेडी टू लिसन। तो विभीषण बार बार ऐसा आग्रह करने के बाद सबके सामने रावण को इतना गुस्सा आता है, रावण जाकर सीधा विभीषण के छाती में लात मारता है सबके सामने, निकल जा यहां से, जस्ट गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। तो विभीषण एक प्रामाणिक भक्त की तरह है जो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार है। पर जब विभीषण को रावण का लात लगता है तो विभीषण समझ जाता है इससे और बातचीत करके फायदा नहीं, देयर इज नो नीड टू टॉक फर्दर। हमारे आचार्य बताते हैं हनुमान जी का आगमन होने से पहले लंका में विभीषण भगवान राम के ही भक्त थे, पर विभीषण फिर भी थोड़ा डरे हुए थे और उनको लग रहा था रावण बहुत शक्तिशाली है, इज वेरी पावरफुल, देवताओं को कंट्रोल किया है। पर हनुमान जी के आगमन के बाद विभीषण के अंदर फियरलेसनेस आ गया, क्योंकि विभीषण ने देखा रावण शक्तिशाली है पर एक बंदर ने ऐसा हालत कर दिया लंका का, रावण भी कुछ कर नहीं पा रहा है। तो विभीषण वेंट एंड स्ट्रेट गिव हिज एडवाइस टू रावण। तो लात मार के रावण विभीषण को बाहर कर देता है। तो विभीषण जाते जाते घोषणा करते हैं मैं तो अभी जा रहा हूं, जिसको मेरे साथ आना है आप लोग आ सकते हो। तो 4 मंत्री विभीषण के बहुत करीब के दोस्त विभीषण के साथ निकल जाते हैं और विभीषण हवा के मार्ग से उड़ते हुए इस पार रामेश्वरम के तट में आते हैं। तो विभीषण का ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, क्योंकि जनरली ना व्यक्ति को अपने कुल के प्रति, अपने देश के प्रति, पैसे के प्रति, परिवार के प्रति आसक्ति होता है। People generally have attachment to 3 things: family, wealth and fame, यश, नाम। विभीषण ने तीनों चीज छोड़ दिया। जब वो निकले लंका से, इसका मतलब है वो परिवार को भी उन्होंने छोड़ दिया। उनकी पत्नी थी, she left her also, अपने जगह देश को छोड़ दिया, कुल को छोड़ दिया विभीषण ने, धन को छोड़ दिया। लंका मतलब it was such a wealthy and opulent place, secure place था, comfortable place था, विभीषण ने उसको भी छोड़ दिया। और आगे जाके विभीषण को पता था लोग विभीषण की निंदा करेंगे, भाई को त्याग दिया इसने, he has ditched his brother। तो विभीषण बोले मेरा नाम भी जा रहा है। तो सब कुछ त्याग करके विभीषण आते हैं भगवान राम का आश्रय लेने के लिए, हवे में रुके हैं अपने 4 मंत्रियों के साथ। तो समय सुग्रीव थे, तो विभीषण सुग्रीव को बोलते हैं मुझे भगवान राम से मिलना है। सुग्रीव वो हमेशा दूसरों को डाउट के मन में डाउट से देखते थे। तो विभीषण ने सुग्रीव ने विभीषण को बोला नहीं नहीं भगवान राम बहुत बिजी हैं, आप चले जाओ। तो विभीषण को इतना बुरा लग रहा था, छोड़ के आए सब कुछ, वापस जाने का कुछ है ही नहीं, he can't go anywhere, और यहाँ पे भगवान राम भी नहीं मिल रहे। तो कभी कभी भगवान अपने शरणागत भक्तों को टेस्ट करते हैं। जैसा कि थोड़े दिनों में कार्तिक शरद पूर्णिमा का तिथि आ रहा है, जब भगवान इस शरद पूर्णिमा के रात में बांसुरी बजा के अर्धरात्रि में सब गोपियों को बुलाते हैं। ऐसे विभीषण सब छोड़ के निकल जाते हैं अर्धरात्रि में। इमेजिन करो 5000 साल पहले अगर कोई लड़की घर से बाहर निकलेगी, घर वाले वापस उसको लेंगे ही नहीं। तो ये सब स्त्रियां कृष्ण का बांसुरी सुन के सब गोपियां भाग जाते हैं घर से, और भागते हुए वो सब लोग बोलते हैं उसके घर वाले हम आपको वापस नहीं लेंगे, फिर भी गोपियां भाग जाते हैं। और जब कृष्ण के पास पहुंचते हैं, कृष्ण सब गोपियों को बोलते हैं बहुत अच्छा, अभी मैंने आप सब लोगों को देख लिया, अभी आप सब लोग घर चले जाओ। गोपियां बोलते हैं कौन सा घर, हम आ गए आपके पास। तो कृष्ण भगवान जो टेस्ट करते हैं भक्तों को। तो यहाँ पे विभीषण पहुंच गए और कुछ रिप्लाई नहीं, सुग्रीव रिप्लाई नहीं कर रहे। तो विभीषण समझ गए अभी मुझे नम्रता दिखाना है, तो बहुत नम्रता से हाथ जोड़ के सुग्रीव को बोलता है देखो मैंने सब कुछ सैक्रिफाइस किया है, मेरा कुल धन सब कुछ भगवान राम का आश्रय लेने के लिए, मुझे एक बार भगवान राम से मिलाओ, मैं बहुत सिंसियर प्रामाणिक भक्त हूँ। तो सुग्रीव भगवान राम के पास जाके बोलते हैं देखो आए हैं विभीषण, पर मेरे हिसाब से डेफिनेटली इसको स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि रावण का भाई है, अल्टीमेटली राक्षस है, इन पे हम फेथ नहीं रख सकते। इनफैक्ट सुग्रीव भगवान राम को बोलते हैं मेरे हिसाब से विभीषण और इनके मंत्रियों को तुरंत मार देना चाहिए, चांस नहीं लेना है। तो उस समय भगवान राम जितने भी बंदर थे वहां पे उन सबका सलाह लेते हैं, he takes advice from everyone।
तो भगवान राम ना आइडियल लीडर है। किससे सलाह लेने? बंदरों से, टेकिंग एडवाइस फ्रॉम monkeys। हालांकि भगवान राम सब कुछ जानते हैं, स्टिल ही इज टेकिंग एडवाइस। तो बंदरों के लिए बहुत बड़ा शौक है, पहले बार उनका एडवाइस कोई लेता है। जनरली उनका स्टाइल क्या था? लीडर बोलेंगे, इनको पालन करना है। सो दे वर फीलिंग सो सेल्फ रिस्पेक्टेड। तो भगवान राम हर बंदर का एडवाइस ध्यान से सुनते हैं। थोड़े बंदर भगवान राम को बोलते हैं हम विभीषण को ले सकते हैं, पर इस पे कंटिन्यूअस वॉच रखना है, क्या करना है, 1-2 महीना तक देखेंगे, बाद में डिसाइड करते हैं। सो एवरीवन हैज डिफरेंट ओपिनियंस। उस समय हनुमान जी भगवान राम को बोलने लगे, मेरे हिसाब से विभीषण को तुरंत लेना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी जब लंका गए थे उस समय हनुमान जी का मुलाकात विभीषण से हुआ था। तो हनुमान जी ने देखा कैसे विभीषण पूरे लंका के वातावरण में, भोगमयी वातावरण में भक्ति कर रहे हैं, परफॉर्मिंग भक्ति। तो विभीषण का उदाहरण ना भक्तों के लिए बहुत एक सुंदर उदाहरण है। क्योंकि बहुत बार मैं ऐसे परिस्थिति में होते हैं जहां पे भक्तों का संग नहीं होता, एंड मेंटली वी स्टार्ट टू गिव एक्सक्यूज, अरे भक्ति नहीं हो सकता। तो विभीषण बता रहे हैं अगर व्यक्ति फोकस्ड है और किसी कारणवश ऐसे वातावरण में है, अल्टीमेटली विभीषण छोड़ देते हैं वो संग को, बट इवन इन दैट एनवायरनमेंट हिज फेथ इन गॉड वाज इंटैक्ट। तो हनुमान जी बहुत प्रभावित थे और हनुमान जी ने देखा कि कैसे जब रावण हनुमान जी का वध करने ही वाला था, विभीषण ने रावण के मन को बदल दिया और हनुमान जी को बचा लिया। तो हनुमान जी भगवान राम को बोलते हैं डेफिनेटली वी शुड उनको अवसर देना चाहिए और उनको तुरंत स्वीकार करना चाहिए। उस समय भगवान राम सब बंदरों को बोलते हैं सबके सामने, विभीषण और मुझे किसी से भी डर नहीं है, मैं चाहिए तो अपने एक उंगली से पूरे लंका और असुरों का दमन कर सकता हूं। वन पुश ऑफ माय फिंगर इज इनफ। भगवान राम उस समय एक बहुत फेमस श्लोक बोलते हैं, सकृतेव प्रपन्नो यस तवास्मि इति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतं मम। भगवान राम बोलते हैं ये मेरा व्रत है, अगर कोई मेरा आश्रय एक बार भी प्रामाणिकता से बोलेगा, सकृतेव प्रपन्नो यस तवास्मि इति याचते, माय डियर गॉड आई एम योर्स, मैं आपका हूं, विद अ वेरी सिंसियर हार्ट। भगवान बोलते हैं मैं ऐसे व्यक्ति को अभय दान डेफिनेटली दूंगा, ऐसा व्यक्ति का रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, इट इज माय ड्यूटी टू टेक केयर। भगवान राम तुरंत विभीषण को स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान राम का हृदय इतना महान है, व्यक्ति ने कुछ भी किया हो, भगवान का आश्रय लिया, भगवान पास्ट रिकॉर्ड नहीं देखते, ही जस्ट एक्सेप्ट्स फुल्ली। तो उस समय भगवान राम क्या करते हैं, लक्ष्मण को बोलते हैं अब तक लंका में भी नहीं पहुंचे, रामेश्वरम के तट में ही है। तो लक्ष्मण को बोलते हैं समुद्र का पानी लेके आओ, आज मैं विभीषण को लंका का राजा करके पट्टाभिषेक करूंगा। तो सब बंदर शॉक्ड है, युद्ध हुआ भी नहीं, रावण मरा भी नहीं, लंका पहुंचे भी नहीं, पर भगवान राम का कॉन्फिडेंस देखो क्या कर रहे, विभीषण को लंका का राजा बना रहे हैं। सो दिस वाज हाउ ग्रेट गॉड वाज। भगवान राम इतने महान थे, हालांकि कभी उन्होंने दिखाया ही नहीं कि वो भगवान का रूप है, भगवान का ऐश्वर्य, पर हमारे आचार्य बताते हैं ये प्रसंग में भगवान राम दिखाते हैं कि हाउ इज द सुप्रीम गॉड, उनका विजन कितना स्ट्रांग है। तो भगवान राम विभीषण का पट्टाभिषेक करते हैं। तो समय एक बंदर भगवान राम को पूछता है, आपने विभीषण को लंका का तो राजा बना दिया है, पर अगर अभी रावण आके आपका आश्रय लेगा तो आप रावण को क्या दोगे? तो भगवान राम बोलते हैं मैं रावण को अयोध्या का राजा बना दूंगा। मतलब बोलते हैं अरे रावण को अयोध्या का राजा बना दोगे, तो भरत को आपने प्रॉमिस किया था, भरत को क्या दोगे? तो मैं भरत को वैकुंठ का राजा बना दूंगा। तो आप क्या करोगे? भगवान राम बोलते हैं मैं सबके राज्य में जाऊंगा और इन सबके सेवक बन के ही रहूंगा, आई बी हैप्पी सर्विंग माय डिवोटीज। तो भगवान राम का अल्टीमेटली ये भाव है कि कैसे वो भक्तों की सेवा करने के लिए तत्पर है। तो विभीषण आ जाते हैं भगवान राम के पास और फाइनली पहले तो भगवान राम समुद्र देव वरुण देव से प्रार्थना करते हैं मार्ग देने के लिए, और जब वरुण देव मार्ग नहीं देते हैं, भगवान राम गुस्सा होकर धनुष अपना बाण चलाने का प्रयास करते हैं,
उस समय वरुण देव आते हैं और भगवान राम को होता है मेरा इच्छा है कि आप एक सेतु बनाओ, प्लीज मेक अ ब्रिज। भगवान राम वरुण देव के इच्छा को स्वीकार करके सेतु बनाते हैं। तो हम सब ये बहुत फेमस लीला है, हम जानते हैं कि कैसे सब बंदर भगवान राम की ये कार्य में सेवा में लगे हैं और सब एक साथ मिलके ये सेतु बना रहे हैं, मेकिंग दिस ब्रिज। तो भगवान किस चीज में प्रसन्न होते हैं? जब हम सब एक साथ आते हैं, छोटा बड़ा सेवा हो, बट व्हेन वी कम टुगेदर टू डू वन सर्विस, एक सेवा करने के लिए, तब एक्चुअली भगवान प्रसन्न होते हैं। तो जब ये सेतु बन रहा है उस समय थोड़े वो स्क्विरल्स थे, स्क्विरल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? गिलेरी। वो गिलेरी थे, वो छोटे छोटे दाने फेंक रहे थे ये सेतु बनाने के लिए। वो बड़े बड़े बंदर थे हनुमान जी की तरफ, तो विशाल पर्वत निकाल के डाल रहे थे। तो हनुमान जी जब विशाल पर्वत लेके आ रहे थे, वो देख रहे थे बीच में ये छोटे छोटे गिलेरी भाग रहे हैं। तो हनुमान जी पहले तो हाथ से निकाल रहे थे इनको, बाद में हनुमान जी परेशान हो गए, पैर से निकालने वाले थे, भगवान राम ने देख लिया। तो भगवान राम का बहुत सेंसिटिव है, वेरी कल्चर्ड पर्सनालिटी। तो भगवान राम ने हनुमान जी को पकड़ लिया, क्या कर रहा है हनुमान, पैर से गिलेरी को निकाल रहा है। तो हनुमान जी बोलने लगे मेरा सेवा करने को नहीं दे रहे। तो समय भगवान राम हनुमान जी को पूछते हैं, आप सब लोग ये सेतु क्यों बना रहे हो? तो हनुमान जी बोलते हैं ताकि ये सब वानर सेना पार कर सके, लंका जा सके। तो भगवान राम बोलते हैं मैं चाहिए तो ये समुद्र को सुखा सकता हूँ, इस सेतु की जरूरत ही नहीं है। तो फिर से भगवान पूछते हैं हनुमान जी को ये सेतु क्यों बना रहे आप लोग? हनुमान जी बोलते हैं ताकि हम सब जाएं और अब रावण का वध कर सके। भगवान राम बोलते हैं रावण का वध करने के लिए मुझे वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से मैं उसको मार सकता हूँ। तो हनुमान जी कंफ्यूज हो गए, हम सेतु क्यों कर रहे हैं, भगवान राम हमसे ये सेवा क्यों करा रहे हैं? भगवान बोलते हैं मैं ये आपसे करा रहा हूं ताकि आप लोगों को सेवा का अवसर मिले, सो दैट यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व। तो भगवान को हमारी सेवा की जरूरत नहीं है, भगवान देते हैं सेवा हमारे लाभ के लिए। तो भगवान बोलते हैं जैसे आपके लिए सेवा महत्वपूर्ण है, तो वैसे ये गिलेरी के लिए ये सेवा महत्वपूर्ण है। सो एवरीवन इज इंपॉर्टेंट। तो अगर ना बहुत सेंसिटिव है हर व्यक्ति के डीलिंग्स में, तो ये सेतु बन जाता है और सब बंदर आके लंका के तट पे पहुंच जाते हैं। तो रामायण में वर्णन आता है, ऐसा लग रहा था विशाल बंदरों का समुद्र, ये समुद्र को पार करके पूरे लंका को घेर लिया, फुल लंका वो सराउंडेड। और रावण विश्वास नहीं कर पा रहा है कि बंदरों ने एक्चुअली कर दिया, उसके लिए पूरा सब ड्रीम की तरह लग रहा है। पत्थर समुद्र में तैरने लगे, सब बंदर आगे, इतने लाखों बंदर। रावण वाज वेरी कंफ्यूज्ड और धीरे धीरे रावण का कॉन्फिडेंस कम होते जा रहा है। फिर भी क्योंकि आसक्ति है सीता के प्रति, सीता को नहीं छोड़ पाता। तो अहंकार ऐसा चीज है, व्यक्ति मिट जाएगा बट ही विल नॉट गिव अप हिज ईगो। जैसे दुर्योधन का उदाहरण है, दुर्योधन और एक अहंकारी व्यक्ति। तो दुर्योधन को जब भीम ने मारा और जमीन पे गिरा था, उस समय भी उसको घमंड था, इतने कुत्ते की तरह भीम ने इसको मारा, मरने ही वाला था। तो कृष्ण दुर्योधन बोलते हैं अभी तो सुधर जा, मरते मरते तो सुधर जा। फिर भी दुर्योधन सुधरने को नहीं है। एटीट्यूड ना इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। तो रावण चेंज करने के लिए मूड में है ही नहीं। तो क्या होता है, पहला तो हमने देखा, पहला धक्का रावण को लगा, हनुमान जी ने पूरे लंका को जला दिया, अशोक वाटिका को तोड़ दिया, विभीषण छोड़ के चले गए, रावण को अनदर बिग ब्लो। तो अभी पूरा वानर सेना आ गया वहां पे, समुद्र के ऊपर सेतु बना दिया। तो जब पहुंच जाते हैं तो सडनली क्या होता है, सुग्रीव जो है जब पहले बार रावण को देखता है, सुग्रीव को कंट्रोल नहीं हुआ गुस्सा, क्योंकि सुग्रीव का गुस्सा इतना बढ़ रहा था रावण के प्रति। पहले बार रावण अपने बालकनी से देख रहा है समुद्रों को, सुग्रीव छलांग लगा के एक छोटा रूप ले लेते हैं और एक मच्छर की तरह रावण के ऊपर घूमते हुए रावण के ऊपर थूकने लगता है, स्पिट करने लगता है। तो रावण सोच रहा है कहां से पानी गिर रहा है, सब जगह थूक रहा है सुग्रीव। तो रावण सुग्रीव को पकड़ लेता है और सुग्रीव और रावण का युद्ध होने लगता है। और सुग्रीव
फाइनली वापस आ जाता है राम के पास। उसमें भी भगवान राम सुग्रीव को डांटते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम मर जाते थे वहां पे तो ये पूरा युद्ध करने का लाभ ही नहीं था। मैं अपने वरिष्ठों को क्या मुंह दिखाऊंगा? उसके बाद भगवान राम अंगद को भेजते हैं रावण को एक फाइनल वार्निंग देने के लिए, फाइनल वार्निंग बिफोर द वॉर। क्योंकि भगवान राम इतने महान उनका हृदय था, भगवान राम सोच रहे थे ये युद्ध अभी भी हमको रोकना चाहिए, वी शुड गिव अ चांस, किसी का वध ऐसा ही नहीं होना चाहिए। तो भगवान राम फाइनली अंगद को भेजते हैं और अंगद सीधा सीलिंग में चेयर करके रावण की सभा में आके गिरता है। तो उसका जो एंट्री होता है वही इतना डरावना था, सबके बीच में आके गिरता है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ चलता है रावण को डर गया। क्योंकि अंगद किसका पुत्र है? वाली का पुत्र। और वाली, रावण वाली से मिला था बहुत पहले और रावण ने वाली की शक्ति को देखा था और वाली वो सो पावरफुल। तो रावण जब अंगद को देखता है उसको लगता है लगभग वाली की तरह दिखता है अंगद। तो अंगद चलते हुए आते हैं और अंगद सीधा राम का मैसेज देते हैं रावण को, बोलते हैं अभी भी अवसर है, लास्ट चांस है, अभी सीता को वापस करो नहीं तो तुमको अपना प्राण गंवाना पड़ेगा, पूरे लंका मिट जाएगा ये एक कारण की वजह से। सो रावण सुनने के मूड में नहीं है, रावण अपने मंत्रियों को बोलता है इसको मार दो। तो अंगद उड़ जाते हैं और वापस आते हैं वहां पे और अंगद रावण को बोलता है देखो आप मेरा शक्ति देखना चाहते हो ना? अंगद अपना पैर रखते हैं नीचे लेफ्ट लेग और बोलते हैं अगर आपका हिम्मत है ये पैर को हिला के दिखाओ सबके सामने। तो अभी रावण को स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो रावण इंद्रजीत को बोलता है जाके हिलाओ इसके पैर को। तो इंद्रजीत पूरा प्रयास डालता है, पहले तो उसको लगता है बहुत आसान होगा, पूरा प्रयास डालता है, पैर हिलता ही नहीं है, बिल्कुल फिक्स्ड। तो रावण उठ के आता है, अंगद के पैर को पकड़ता है, उसके 20 हाथ आने लगते हैं, 20 हाथ से पकड़ रहा है, हिलाने का प्रयास कर रहा है। अंगद रावण को बोलता है मैं अभी तुम्हारा टेस्ट और थोड़ा हल्का कर रहा हूं। अंगद एक ही अंगूठी रखते हैं तो इसको हिला के दिखाओ। तो रावण पूरा प्रेशर डाल रहा है, हिला नहीं पा रहा है। रावण शॉक में है। अब ये तीसरा बंधन है, पहला बंधन हनुमान जी, दूसरा बंधन सुग्रीव, ये तीसरा बंधन अंगद। तो रावण इतना बुरी तरीके से हिल गया, उसका कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया। तो रावण अंगद को पूछता है कि पैर में इतना शक्ति कैसा? तो अंगद इसी चीज के लिए रुके थे। अंगद बोलते हैं जब मैंने पैर रखा था नीचे मैं भगवान राम के नाम का स्मरण कर रहा था। इमेजिन करो भगवान राम का नाम का स्मरण इतना शक्तिशाली है, भगवान राम स्वयं आए हैं वो कितने शक्तिशाली होंगे। और अंगद चलान लगा करके वापस आ जाते हैं। तो रावण हिला हुआ है पूरा। तो आचार्य वर्णन करता है इसी बीच में ना मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भगवान ने इतने सारे वार्निंग्स दिए रावण को, इतने सारे लोग आके रावण को बुद्धि देने का प्रयास करते हैं, छोड़ दे सीता को, छोड़ दे सीता को, समझ नहीं रहा है, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो रावण इसी बीच में सुतल लोक चला जाता है, क्योंकि रावण को लगता है मुझे और किसी से पार्टनरशिप करने की जरूरत है। तो सुतल लोक के राजा थे बलि महाराज। तो बलि महाराज के पास जाते हैं सुतल लोक में। तो बलि महाराज के पास जाके वो बलि को बोलते हैं देखो वो 2 मनुष्य आए हैं, उन्होंने लंका को बंदरों के साथ घेर लिया है, मैं चाहता हूं कि आप भी मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि आप भी राक्षस मैं भी राक्षस, हम दोनों का जात एक ही है, लेकिन आप भी मुझे सपोर्ट करो। तो बलि महाराज रावण को ना एक चीज दिखाते हैं, विशाल पर्वत, विशाल सोने का पर्वत, उस पे अलग अलग हीरे बनी लगे हैं। तो रावण का नाम खासियत था उस तो रावण का खासियत था उसको सोने के प्रति बहुत आकर्षण था। इतना विशाल सोने का पर्वत देखा, बच्चे की तरह भागते हुए गया ये सोने के पर्वत को हिलाने के लिए। तो रावण इतना शक्तिशाली था, उससे पहले जब शिव जी कैलाश में निवास कर रहे थे, कैलाश को भी उठा के हिला रहा था, सो स्ट्रॉन्ग। इसलिए एक्चुअली इसका नाम पड़ता है रावण। अब सब लोग कहा नहीं जाता है, इसका ओरिजिनल नाम था
दशग्रीव, 10 सर्वर रावण। तो जब वो पुष्पक विमान में जाता है उड़ते हुए, वो शिव जी के निवास स्थली को देखता है कैलाश, उसको नीचे जाके वो हिलाने का प्रयास करता है। तो शिव जी अपना अंगूठी रखते हैं नीचे पैर का, और उसका हाथ दब जाता है रावण का, जोर से चिल्लाता है, इसलिए उसका नाम पड़ता है रावण। रावण का अर्थ है वन क्राइज वेरी लाउडली। तो रावण इतना शक्तिशाली था, उसने कैलाश को हिला दिया, पर ये विशाल सोने के पर्वत को उठा नहीं पा रहे। तो बलि महाराज उसको फिर से लेके जाते हैं, दूर से वो पर्वत को दिखाते हैं। दूर से जब देखता है रावण, वो देखता है ये पर्वत नहीं है, कुंडल है कान का। तो बलि महाराज बोलता है पता है कि किसका कुंडल है? ये हिरण्याक्ष का कुंडल है। सतयुग में एक असुर था हिरण्याक्ष, जैसे वर्णन करा था। तो भगवान आते हैं वराहदेव के रूप में इसको मारने के लिए। तो भगवान ने एक जापड़ दिया हिरण्याक्ष को, उसका कुंडल उड़ते हुए सुतरलोक में आके गिरा। भगवान का जापड़ का भी शक्ति है। तो बलि महाराज बोलते हैं तुम वही हिरण्याक्ष हो जो अभी आए हो त्रेता युग में, और वही वराहदेव राम के रूप में आए। तो फर्क क्या है? युग चेंज हो गया, तेरा शक्ति घट गया। पहले युग में ये तेरा कुंडल था, तू इसको पहनता था, अभी तू उसको उठा नहीं पा रहा है, तेरा शक्ति घट गया है। पर भगवान वराहदेव राम, उनका शक्ति नहीं घटा है, अभी भी अवसर है, सीता को दे दो। तो इसको और बड़ा धक्का वापस आता है। मंदोदरी रावण की पत्नी इसको बोलती है अरे छोड़ दे सीता को। रावण के दादाजी थे, मैटरनल ग्रैंडफादर, वो इसको बोलता है छोड़ दे, सुनता ही नहीं है, नॉट रेडी, ही इज नॉट रेडी टू लिसन। तो फाइनली ये युद्ध होता है भगवान राम और भगवान राम की सेना, वानर सेना और रावण की सेना के साथ। और बहुत दिन तक ये युद्ध चलता है, almost 78 days this war lasts। और रावण के इतने सारे लोग मर जाते हैं, एक इच्छा पूरा करने के लिए रावण के इतने सारे पुत्र मर गए। इंद्रजीत का वध लक्ष्मण कर देते हैं, रावण का खुद का भाई कुंभकर्ण का वध हो जाता है। so many people die, still रावण is not ready to change। और फाइनली भगवान राम और रावण का युद्ध होता है, क्योंकि रावण अपने चैरियट पे आता है, अपने रथ पे। तो इंद्र अपना रथ भेजते हैं भगवान राम के लिए, और इंद्र का रथ का ड्राइवर थे मदानी। तो मदानी के साथ ये रथ आता है और राम और रावण के बीच में युद्ध होता है। तो जब ये युद्ध होता है ना, सब लोग रुक जाते हैं जस्ट टू सी दिस वॉर। इतना घमासान युद्ध होता है, और भगवान राम अपना सबसे शक्तिशाली बाण निकाल के मारने का प्रयास करते हैं। रावण की एक सर को उड़ाते हैं, फिर से सर आ जाता है। तो रावण के ऐसे 10 सर थे, दशग्रीव, हर बार एक सर को उड़ाता है, दूसरा एक सर आ जाता है। तो राम भी कंफ्यूज है कि क्या करना है। हालांकि भगवान है, तो भगवान ऐसे लीलाएं करते हैं, अपने भक्तों पर निर्भर है। तो उस समय विभीषण जो है भगवान राम को बोलते हैं देखो रावण इस तरह से नहीं मरेगा, रावण का शक्ति उसके हृदय में छुपा है, आपको उसके हृदय पे ही आक्रमण करना पड़ेगा। तो देखिए, क्योंकि भगवान राम ने विभीषण पे विश्वास रख के विभीषण को स्वीकार किया, ये पूरे युद्ध में विभीषण का एडवाइस बहुत महत्वपूर्ण था। हर एक महत्वपूर्ण चीज में, क्योंकि इंटरनल व्यक्ति था ना, उसको बराबर सब कुछ पता था। इंद्रजीत जब वो तपस्या करने के लिए जाता है, एक स्पेशल यज्ञ करने के लिए, तो विभीषण जो है लक्ष्मण को उसके अंदर लेके जाते हैं जहां पे वो यज्ञ कर रहा है। तो विभीषण न्यू ऑल द सीक्रेट्स। तो क्योंकि भगवान राम ने विभीषण पे विश्वास रखा, विभीषण ने भी भगवान राम की मदद की। सो दुनिया में तो फ्रेंडशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी सेल्फलेसली हेल्प समवन, निस्वार्थ भाव से हम हेल्प करते हैं ना, दूसरे लोग भी मदद करते हैं हमको। तो विभीषण पे एडवाइस लेके भगवान राम अगस्त्य मुनि के बाण का स्मरण करते हैं, क्योंकि जब 14 साल वनवास में थे, अलग अलग ऋषियों के आश्रम में जाते थे, तो भगवान राम अगस्त्य मुनि के आश्रम में आए थे। उस समय अगस्त्य मुनि ने एक बहुत शक्तिशाली बाण दिया था ब्रह्मा जी का, और भगवान राम वो बाण लेते हैं, आदित्य हृदय प्रार्थना का स्मरण करते हैं और वो बाण को छोड़ते हैं। वो जो बाण चलता है इतने तेजी से और इतने प्रकाश के साथ चलता है, रावण के हृदय को भेद करता है,
और रावण उधर ही गिर जाता है, ही डाइज। तो ये रावण का ये जो कहानी है ना, मैं बता रहा था, ये इतिहास हमको सीखना है। हमारी जिंदगी में भी हमारे हृदय में रावण का वध करना है। तो ये वध कब होगा? जब हम भगवान राम का आश्रय लेंगे और भगवान के भक्तों का आश्रय लेंगे। तो भगवान राम रावण का वध करते हैं विभीषण की मदद से, हनुमान जी की मदद से, साधुओं के आशीर्वाद से। तो वही भगवान राम कलयुग में आते हैं उनके नामों के रूप में। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो जैसे रावण का वध भगवान राम बहुत ध्यान के साथ करते हैं, तो वैसे अगर हम ये भगवान के नामों का उच्चारण बहुत ध्यान से करेंगे तो हमारे हृदय का जो रावण है, जो इतने आसानी से तो नहीं बनने वाला है, भगवान राम को भी समय लगा, तो इट टेक टाइम, समय लगेगा। पर अगर हम प्रयास करते रहेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, डेफिनेटली इट विल हैपन। और वो जब होगा, वो एक्चुअली हमारे दिन में दशहरा होगा। दैट विल बी द रियल दशहरा इन आवर लाइफ। तो दशहरा की तिथि में जो अभी 2 दिन में आ रहा है, हमारा भगवान राम से प्रार्थना है कि हमारी जिंदगी में आए, हमारे हृदय में जो रावण है, काम वासना है, क्रोध वासना है, इन सबका वध करे, ताकि हम एक्चुअली हमारे हृदय को अयोध्या की तरह शुद्ध और पवित्र बना सकें। तो कहने के लिए तो बहुत विशाल है रामायण की कहानी, मैंने जितना हो सके संक्षेप में बताया। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।